केंजी एक अधेड़ उम्र का बेरोजगार है जिसे काम करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन एक दिन उसकी गलती से लॉटरी लग जाती है बिटकॉइन की वजह से और वो काफ़ी ज़्यादा अमीर हो जाता है। लेकिन वो उन पैसों को सही जगह पे छोड़ के फालतू चीज़ों पे उड़ा देता है, जैसे कि अपने सपनों को पूरा करने में, और वो सबकी मजाक उड़ा रहा होता है जो काम करके पैसे कमाते हैं। ये खड़ा होकर सब लोग की मजाक उड़ा ही रहा होता है, तभी एक जमीन से पोर्टल खुलती है और वो दूसरे वर्ल्ड में जाके गिर जाता है, वो भी नंगा पुंगा। वहाँ पे दिखने वाले क्रीचर्स केंजी को ऐसे हालत में देख के वहाँ पे डर जाते हैं। जब केंजी को उसको ये रियलाइज होती है कि उसे जिंदगी को अपने वापस से शुरू करना पड़ेगा फिर से गरीबी से, तो वो काफी ज्यादा दुखी होता है। लेकिन रोने का यहाँ पे कोई फायदा नहीं था, इसीलिए अब हम कुछ दिनों के बाद देखते हैं केंजी भी वर्कर बना होता है एक कंपनी का। वहाँ में हमें एक और लड़की को भी दिखाया जाता है पर्पल बाल वाली, जो वहाँ की मैनेजर होती है, जिसका नाम बेल्जा होता है। और वो सब लोगों की पावर को बूस्ट कर रही थी ये कह कर कि अगर तुम लोगों को सबसे ज्यादा पैसे कमाने हैं तो तुम्हें तो काम करना ही पड़ेगा। और अब हमें यहाँ पे बताया जाता है कि ये लोग एक काम करते हैं, मतलब माइंस में घूमने का काम, और वहाँ पे एक हरे वाले रॉक को इकट्ठा करते हैं। ये जो पत्थर है वो बस एनर्जी बनाने में काम आता है, जैसे कि हमारे यहाँ लाइट। और ये जो चीज है वो सबकी नीड बन चुकी है, लेकिन ये जो चीज है इसे पाना इतना भी ज्यादा आसान नहीं है क्योंकि इसे अंडरग्राउंड चीज में पाई जाती है, और साथ ही साथ इसमें काफी ज्यादा पावरफुल और खतरनाक मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। केंजो हमें ये भी बताता है कि इन लोगों को कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि इनका वर्कर की हालत कैसी हो, कि वो मर भी नहीं जाए। ये लोग वर्कर्स को कुत्तों की तरह काम करवाते रहते हैं। केंजी का चीफ उसे काफी बुरी तरह से डांट रहा होता है क्योंकि उसने पिछली मेहनत बिल्कुल भी अच्छे तरीके से काम नहीं की थी। वैसे तो असल में यहाँ के वर्कर्स को दिन में 16 घंटे काम कराया जाता है, इंसान को इंसान नहीं मशीन की तरह समझा जाता है। यहाँ पे उसी फ्रस्ट्रेशन में वो एक बोट को मारते हुए कहता है मुझे वापस जापान जाना है। वो रो ही रहा होता है अपनी तकलीफों पे, तभी वो अपने दोस्त को देखता है जो इसका भी चीफ उसके ऊपर गुस्सा कर रहा था। अब यहाँ पे हमें केंजी बताता है कि उसने उस दुनिया में लोन भी लिया है, जिस लोन के पैसे बुझाते बुझाते इसके सर के बाल तक घिस चुके हैं। इसलिए वो जितनी मेहनत करता है महीने का उसके पास एक गोल्ड कॉइन भी नहीं बचा। तभी वो गोल्ड कॉइन उसके हाथ से छूट जाता है और वो नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसे एक सीक्रेट चेम्बर दिख जाता है। अब रात को एक 5 स्टार होटल में जाता है अपने दोस्त के साथ और उसके साथ बैठा के एक ड्रिंक पीने लगता है, और दोनों एक दूसरे का दुख देख के रो ही रहे होते हैं। तभी पूछता है कि तुम्हारे पास इतने पैसे कैसे आए, तुमने तो वैसे भी कर्जा लिया था ना, और मैंने तो सुना है तुमने कंपनी से 10 मिलियन का कर्जा लिया है, तो अगर तुम पैसे को ऐसे ही वेस्ट करते रहे तो तुम कर्जा कैसे सधाओगे। केंजी कहता है तू शांति से अपना ड्रिंक पी, मैंने 10 मिलियन नहीं 20 मिलियन का लोन लिया है। अब उसकी बात को सुन के बेनी कहता है कि लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है बेवकूफ कहीं के। अब वो उठ जाता है और वहां से जाने लगता है क्योंकि उसे लग रहा होता है केंजी इस ड्रिंक के पैसे उसी से मांगेगा। तभी केंजी कहता है अरे रुक जा, मैंने एक सिगरेट चैम्बर खोजा है जिससे हम अमीर बन सकते हैं, मतलब हम दोनों मिलके करोड़ों रुपए छाप सकते हैं। बेनी को उसे अपने दोस्त के ऊपर विश्वास तो नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो भी तभी भी मान जाता है क्योंकि वो अपने बॉस के अंडर काम करते करते थक चुका था। उसके बाद कल वो दोनों के दोनों अपनी कंपनी से रिजाइन ले लेते हैं। उसके बाद बेनी उसे कहता है कि तुम्हें यकीन तो है ये सफल हो जाएगा, हम लोग आराम से जा पाएंगे और वहाँ पे भूलो मत वहाँ पे खतरनाक मॉन्स्टर्स भी रहते हैं। तो केंजी कहता है अभी तो तुम बस अमीर होने के सपने देखो और बाकी बात मेरे ऊपर छोड़ दो। उसके बाद केंजी उसे एक सीक्रेट जगह से अंडरग्राउंड टनल में ले जाता है, जिस पे तो बेनी भी वहाँ पे काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बताता है अपने दोस्त को कि वो बस अपने सिक्के का पीछा करते करते पहुंचा था। और यहाँ पे वो लोग देखते हैं कि यहाँ पे सच में ही काफी ज्यादा डिमोनाइट पत्थर है, मतलब कि स्टोन अंग्रेजो। इस चीज को देख के वेनी काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है कि उसके दोस्त ने अच्छे समय में उसका साथ तो नहीं छोड़ा और उसके साथ मतलब आया। जहाँ पे किंजो से बताता है मैंने तुम्हें इसलिए यहाँ पे लाया क्योंकि मैं इसे इतने सारे सामान को अकेले कभी भी नहीं ला पाता। अब ये लोग मेहनत वापस से करने लगते हैं और काफी ज्यादा डिमोनाइट पत्थर को मतलब रखने लगते हैं, और जब लास्ट में ये लोग जब डिमोनाइट पत्थर को इकट्ठा कर लेते हैं और जाने ही लगते हैं, तभी इन्हें रोड सामने को एक ड्रैगन दिखती है। जो ड्रैगन इन दोनों को काफी ज्यादा मतलब घूर रही थी, मतलब भूखी थी, खाने ही वाली थी। तभी हमारा केंजी कहता है बेनी मेरे भाई मुझे बड़ा दुख हो रहा है, लेकिन तूने मुझे बचाने के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस किया। और इतना कहने के बाद केंजी कहता है मैंने कब किया। तभी उसे धक्का मार देता है और वो ड्रैगन उसे पकड़ लेता है और वो अपने मुंह के पास उसे ले ही जा रहा होता है, और ये केंजी को काफी ज्यादा गालियां बक्की रहा होता है। तभी वहां पे वापस आ जाता है और वो ड्रैगन के साथ बकवास करने लगता है। बकवास का मतलब ये नहीं कि कुछ भी बोल रहा है, वहां पे वो जाके अपना मतलब अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। अब ये सब देखने के बाद वेनी को लग रहा होता है कि ये एक नंबर का पागल हो चुका है, सठिया गया है साला, मेरे को तो मरवाएगा ही, खुद भी मरेगा। तभी ड्रैगन भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है और बताता है मेरा नाम रीम है। तभी केंजी कहता है अगर तुम मुझे और मेरे दोस्त को ड्रैगनाइट स्टोन ले जाने दोगे और उसके बारे में और भी पता ही बताओगे
जाओगे तो मैं तुम्हें हर जीवन भर फ्री का खाना दूंगा। और वो फ्री का खाना सुनने के बाद वहीं पे ट्रांसफॉर्म हो जाती है, मतलब कि ये एक लड़की है पहली बार एनिमे में कपड़े के साथ। अब ये काफी ज्यादा खुश होता है क्योंकि ये दोनों बच चुके हैं। अब हमें दिखाया जाता है ड्रैगन की वजह से इनकी सेल्स काफी ज्यादा बढ़ी है और ये काफी ज्यादा अमीर हो सकते थे, लेकिन केंजी यहाँ पे वही गरीब का ही गरीब रह चुका है क्योंकि इस भूखड़ ड्रैगन की वजह से ये खाती ही रहती है दिन भर। इस लड़की का कोई पेट नहीं, पंडित जी का खेत है। मतलब कि ये बंदा वैसे ही इसकी वजह से गरीब होते ही जा रहा है। ये सब देखने के बाद अब केंजी डिसाइड करता है कि वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करेगा और वो मतलब वह मेहनत कर रहा होता है, तभी वो एक जगह पे जाता है जहाँ पे बड़े पुराने पुराने सामान दिखते हैं। यहाँ पे बैनी और केंजी इन सारी चीजों को देख के सोच रहे होते हैं इनके यहाँ कितना प्राइस मिल सकता है। तभी वहाँ पे ड्रैगन आती है और ड्रैगन आने के बाद कहती है कि ये जो तुमने अपने हाथ में उठाया वो मेरा पूप है, मतलब ये मेरा गूं है भाई। और इतना सब सुनने के बाद वो कहता है ये तुम्हारा गूं है, और वो बेनी के ऊपर चला के मारता है जिसकी वजह से बेनी गिर जाता है वहाँ पे। अब यहाँ पे वो पूछता है कि ये तेरा पूप कैसे हो सकता है। तभी वो ड्रैगन लड़की बताती है कि मैं जब इस गुफा में रहती थी तो मैं काफी ज्यादा भूखी हो जाती थी, जिसकी वजह से मैं किसी भी आइटम को खा के मतलब निकालती थी तो वो मैजिकल आइटम बन जाते थे, क्योंकि मैं एक ड्रैगन हूँ ना इसीलिए। कद वो खाने के लिए मांगती है, मतलब कहती है कि मुझे फिर से भूख लग गई है, तो वो हैरान हो जाता है कि खाना कहाँ से दूं। तभी वहाँ पे बैनी उठता है और उठते हुए कहता है कि ये लो, ये मेरा पूंछ खा लो तुम। केंजी वहाँ पे कहते हैं क्या तुम पागल हो चुके हैं, तुम अपना पूंछ क्यों दे रहे हो इसे। तो वो कहता है तू चुप कर बेवकूफ, मैं गिरगिट हूं ना, मेरा पूंछ उग जाता है। तो केंजी को यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ लगता है इसके अंदर, हिला के देखता है तो फिर उसे लगता है कि सच में ये थोड़ा सा गड़बड़ी आ चुका है। उसके बाद वो ड्रैगन सेल वाली लड़की से पूछता है कि ये मेरे दोस्त को क्या हुआ, ये तो इतना ये मेरा हेल्प कैसे करने लगा। तभी वो ड्रैगन बताती है कि उस मैजिकल आइटम की वजह से हो, तुमने उसके सर पे फेंका जो था, जिसकी वजह से वो हिप्नोटाइज हो चुका है मेरी मैजिकल पावर से। तो वो समझ जाता है कि इसका यूज कैसे करना, और उसके बाद वो उसी मैजिकल आइटम का यूज करते हुए अपने सारे फ्रेंड्स और अपने बॉसेस को अपना नौकर बना लेता है फ्री फोकट का, और वहाँ पे वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है। तो बेनी वहाँ पे उसे समझाने की कोशिश करता है केंजी देखो, जिस हिसाब से तुम कर रहे हो उसमें से तुम्हारे बॉस में और तुम में कोई भी अंतर नहीं रह जा रहा है, और ये तुम्हें नहीं लग रहा कि तुम ये बहुत ज्यादा गलत कर रहे हो इनके साथ। तो यहाँ पे केंजी कहता है तुम टेंशन मत लो यार, ऐसे ही ये काम करते रहेंगे हमारा ही तो फायदा है, हम ही तो कमा रहे हैं, इससे ज्यादा पैसा मिलेगा। और वो अपने पैसे गिन रहा होता है, तभी वहाँ पे ये सारे लोग थक जाते हैं और इनसे अब काम नहीं हो पा रहा था। और तभी केंजी कहता है बेनी से जाओ तुम रेड बुल लेके आ जाओ, इन्हें पिला देंगे। तभी वो रेड बुल लेके आता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। तो बेनी एक बार फिर से उसे समझाता है, मुझे नहीं लगता इस चीज से कोई भी वहाँ पे खुश है। केंजी कहता है देखो इनको, तो वो कहता है कि मुझे तो दिख ही रहा है। जिसे वो लोग हिप्नोटाइज थे वो वाली मशीन भी टूट जाती है। जैसे ही वो टूटती है तभी हमारा केंजी भी कह रहा होता है कि इन लोगों से मैं तब तक काम कराऊंगा जब तक ये मर नहीं जाते, और तब तक उनकी हिप्नोटाइजेस मतलब खत्म हो गई होती है। और ये बात सबने सुन लिया होता है, तो ये बात किसी को भी वहाँ पे अच्छी नहीं लगती, क्योंकि सबके ऊपर से हिप्नोटाइजेस हट चुकी थी। तो इसीलिए सब लोग मिलके हमारे मेन कैरेक्टर को प्यार से और कुत्ते की तरह मारते हैं, मतलब, और उन्होंने जितना भी कमाया था उन सारी चीजों को भी लेके चले जाते हैं। इतनी मार खाने के बाद वहाँ पे रिम उसके पास आती है और वो पूछती है क्या मुझे कुछ खाने के लिए मिल सकता है। तो यहाँ पे केंजी कहता तुम मुझे ही खा जा बेवकूफ कहीं की। इस बात को वो सीरियस ले लेती है रीम। तभी हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अरे मैं तो मजाक कर रहा था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले दिन वो जाके वापस से नौकरी ज्वाइन कर लेता है, लेकिन इस बार नौकरी उसकी पहली वाली नहीं थी, मजदूरी वाली। मतलब इन दोनों को हाई पोस्ट दिया जाता है, मतलब इन दोनों को अब डंजन में जाना है डंजन एक्सप्लोरर्स के साथ, और इन्हें साफ सफाई भी करनी है और रेयर आइटम्स को कलेक्ट करना है। ये अब जो इन्हें नौकरी मिली थी वो पहले के मुकाबले खराब तो नहीं थी, लेकिन इसमें दुगुना मेहनत हो गया था, क्योंकि इन्हें हर एक चीज को खोज के रखना पड़ रहा होता था और सब साफ भी करना पड़ता था। एक दिन वो लोग साफ सफाई कर ही रहे होते तभी उन्हें एक बॉक्स मिलता है, जिस बॉक्स में मतलब कुछ नहीं होता। जब वो खोलता है तो उसमें दो आंख दिखती है और उसमें से एक टेंटिकल निकलती है और वो पकड़ लेती है। तो केंजी अपने दोस्त को बचाने के लिए उसमें के सारे रेयर आइटम को केंजी बेनी की तरफ को फेंकने लगता है कि वो अब बच जाए कैसे भी करके। लेकिन बेनी बच तो जाता है लेकिन वो सारे आइटम्स टूट जाती है, जिसकी वजह से इन दोनों को कंपनी की तरफ से काफी ज्यादा डांट पड़ती है। और इंसिडेंट की वजह से बेनी की तबीयत खराब हो गई थी, इसकी वजह से सारे काम को भी केंजी के ऊपर लाद दिया जाता है, क्योंकि इसने इतना सारा नुकसान जो कर रखा था। उसके बाद केंजी अपने घर जाता है, मतलब घर को आता जब खाने को मांगती है तो वो उसके हाथ में कचरा थमा देता है, जो उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तभी वहाँ रीम को कुछ महसूस होता है, मतलब किसी चीज की खुशबू आती है। वो समझ जाती है कि केंजी ने कुछ लाया, और वो जब देखती है तो वो एक रेयर मीट था जो वो अपने खाने के लिए लाया था। तो केंजी मांगने आता है, तभी उसे कूट के वो मीट वापस खा जाती है। यहाँ पे केंजी को देख के काफी ज्यादा गुस्सा तो आता है, लेकिन वो कुछ बिगाड़ भी नहीं सकता था। तो उसकी वजह से वो गुस्से की वजह से अपने काम की तरफ मतलब डंजन को निकल जाता है। जहाँ पे वो जाता है तो मतलब अपना काम कर रहा होता है, तभी वो देखता है कोई किरीजा नाम की लड़की भागते हुए आती है, और वो किसी से बच रही थी, मतलब मॉन्स्टर से।
और ये मॉन्स्टर एंट्स होती हैं। तो राजा वहाँ पे कहती है मैं तुमसे सीनियर हूँ, इसीलिए तुम्हें मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे देनी चाहिए। और रिजा कहते चलो अब जाओ एंट्स के सामने, जिसके बदले में रिजा से भी ज्यादा तेज केंजी भाग रहा होता है। और दोनों भागते भागते एक नदी में जाके कूद जाते हैं और उस नदी के द्वारा सिटी में भागते भागते कैसे भी करके पहुंच जाते हैं। लेकिन अफसोस वो एंट्स भी इन लोगों का पीछा करते करते सिटी में पहुंच गई थी। तो वो लोग अपनी कंपनी में फ़ोन करते हैं और फ़ोन करते हुए बताते हैं कि देखो हम लोग गो के पीछे पीछे मॉन्स्टर्स भी सिटी में अब आ चुके हैं, मतलब अलर्ट हो जाओ सालो। वो कहता है कि तुम्हें जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, लेकिन कंपनी उनकी एक भी बात नहीं सुनती। उन्हें लग रहा होता है कि किंजन दारू पी है और वो कोई नाटक कर रहा है दारू पीने के बाद। वो लोग समझते तब तक देर हो चुकी थी, क्योंकि एंड्स उस जगह पे तबाही मचाने लगते हैं। ये लोग रोकने के लिए कुछ कर भी नहीं पा रहे होते हैं वहाँ पे। तभी इन लोगों को एक पोशन दिखता है, जिसकी वजह से वो लोग कुछ देर के लिए मतलब कि एंट्स बन सकते थे। इसीलिए वो लोग उस पोशन को निकालते हैं और सब लोग थोड़ा थोड़ा करके पी लेते हैं, जिसकी वजह से ये लोग एंट में तब्दील हो जाते हैं और उन एंट की ग्रुप के साथ ये लोग भी जाके मिल जाते हैं। अब केंजी यहाँ पे थोड़ी देर के बाद एक एंट के पास जाता है और बात करने की कोशिश करता है कि तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ के हमारी रानी हमारे ऊपर काफी ज्यादा जुल्म करती है, दिन भर काम करवा के, हमें उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चाहिए। पहले तो उस एंट को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे करके सारे एंट्स को ये बातें समझ आने लगती है और इस प्रोटेस्ट में काफी सारे एंट इनके साथ चली जाती है, जिसकी वजह से यहाँ के जितने भी एंट्स थे वो अपने हाथ में बोर्ड लेके रानी के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। एंट क्वीन जो होती है वो भी ये सारी चीजें देखती है। तभी इन लोग के पोषण का असर खत्म हो जाता है, जिसकी वजह से एंट इन्हें देख के काफी गुस्सा आता है एंट क्वीन को, और वो बहुत बड़े एक मॉन्स्टर में तब्दील हो जाती है इन दोनों मतलब इन लोगों को मारने के लिए। तभी वहाँ पे अच्छा ये हो जाता है कि रिम भी वहाँ पे पहुंच जाती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा भूखी थी। और वो यहाँ पहुंचने के बाद वहाँ के एंट्स के पीछे पीछे भागने लगती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा भूख लगा था। रिम भी उसे रोकने के लिए अपने पास पड़ी वाली मीट को उसे दे देता है, जिससे कि रिम वहाँ पे रुक जाए। और रिम मीट को लेते ही चुपचाप से वहाँ पे बैठ के खाने लगती है, जिसे देख के क्वीन काफी ज्यादा इंप्रेस होती है किंजी की बहादुरी देख के। इसीलिए वो किंजी की बहादुरी देख के किंजी को पे करने के लिए उसके साथ काम करने के लिए राजी हो जाती है। कुछ दिन के बाद बेनी भी आ जाता है ठीक होकर काम करने के लिए वापस। तभी किंजी कहता है कि मैं अपनी खुद की एक कंपनी खोलना चाहता हूँ वापस। देखो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो चैनल कर दो सब्सक्राइब और वीडियो कर दो लाइक। हाँ पार्ट यहीं पे खत्म हुआ, लेकिन इसका अभी बचा हुआ है मतलब एपिसोड्स। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही ला दूंगा। साथ ही साथ कमेंट पे ये भी बताना कि आप लोग के एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।